बीएसएल प्रबंधन की वादाखिलाफी और झूठा आश्वासन के खिलाफ प्रेम महतो की मां विस्थापितों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। बताते चले कि अपने हक, अधिकार व नियोजन की मांग के दौरान 3 अप्रैल 2025 को हुए लाठीचार्ज में विस्थापित युवक प्रेम प्रसाद उर्फ प्रेम महतो की मौत हो गई थी। प्रेम महतो की मौत के बाद बोकारो की स्थिति असामान्य हो गई थी। विस्थापितों ने पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया था। सांसद धुल्लू महतो की पहल के बाद प्रबंधन से वार्ता के पश्चात आंदोलन को स्थगित किया गया था। बीएसएल प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में आश्वासन दिया गया था कि शहीद प्रेम महतो के परिजन को नियोजन तथा शहीद स्मारक के लिए 20 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। लेकिन लगभग 1 वर्ष बीतने के बावजूद प्रेम महतो के परिजन को ना तो नौकरी मिली और ना ही शहीद स्मारक के लिए जमीन। इसी संदर्भ में शहीद प्रेम महतो की मां गोमती देवी विस्थापितों के साथ बोकारो स्टील एडीएम बिल्डिंग गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है और प्रबंधन से किए गए वादे पूरा करने की मांग कर रही है। बेटा का न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय आपको चाहिए? मेरा बेटा का न्याय चाहिए। 20 डिसमिल जमीन बोला गया था, उसका स्टैचू बनाने के लिए और नौकरी और परिजन कुछ भी नहीं दिया। कितना संसद फंस गए, डीसी फंस गए, हर जगह तो 12 महीने से दौड़िए रहे। सांसद क्या बोल रहे हैं? सुनिए, एक प्रेम नहीं है यहाँ, सब प्रेम है लेकिन पूरा प्रेम है, जितना है सब प्रेम है और सब प्रेम की भी माँ है यहाँ खड़ी, इसीलिए उसको तो देना होगा। मेरा बेटा को न्याय देना होगा। मेरा बेटा के लिए सब प्रेम खड़ा है और सब प्रेम की माँ भी खड़ी है। माताओं का न्याय नहीं मिला और नहीं मेरा बेटा ने जमीन जो बोला गया कि वो भी नहीं बोला था। 15 दिन रुकिए, 3 महीना रुकिए, 3 महीना 4 महीना रुकिए, 5 महीना रुकिए, 6 महीना रुकिए। आज कितना दिन है? 5 अप्रैल। अब कितना दिन हुआ? 5 अप्रैल से आज जोड़िए कि कौन महीना है? तो कितना हम दौड़े, कितना हम जाए, क्या मांग रहे हैं? मेरा बेटा आया था, ठीक है, क्या मांगने आया था, क्या के लिए आया था? क्या कुछ तो वो तो नहीं चाह रहा था। अब कौन बेटा है कि वो अपना हक नहीं चाहता है? अपना कमाने के लिए, खाने के लिए कौन नहीं चाहता है पैर में खड़ा होने के लिए? तो यहाँ मेरा बेटा आया था, तो सब जो आया था किस लिए आया, क्या मांगने आया था? मेरा बेटा को ऐसा जो हमसे दूर कर दिया, उसका हक भी नहीं मिलना चाहिए? आप ही लोग बताइए, उसको हक मिलना चाहिए कि नहीं? उसका न्याय देना चाहिए कि नहीं? जब तक उसका न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने बेटा के सीने पे रख के यहीं बैठी रहूंगी। मेरा भी जान दे दूंगी। सब बेटा का, सब बेटा की माँ खड़ी है और सब प्रेम की माँ यहाँ अपना जान देने के लिए तैयार है। बेटा यहीं आया था, आज उसकी माँ भी यहीं आई है। ठीक है, मार दीजिए, उसकी माँ को भी मार दीजिए, सबको मार और नहीं न्याय दीजिए। आज बैठने की नौबत क्यों आई? 3/4/2025 को ये घटना घटी थी इसी सरजमीन पर। लहूलुहान अवस्था में हम लोग बीजीएच इसी तरह से हम लोग पहुँचे तो देखे कि वहाँ पर मृत शरीर हम लोगों ने पाया। ये हैवानियत बोकारो इस्पात संयंत्र का था। और उसके बाद 5 तारीख को 5/4/2025 को वार्ता हुई माननीय उपायुक्त महोदया के अध्यक्षता में। यहाँ के गरिमामय उपस्थिति, सांसद महोदय, विधायक महोदय, बेरमो के पूर्व विधायक, आपके सारे जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उसमें मैं भी एक शख्स उपस्थित था। वहाँ पर सारी बातें हुई। जो 50 लाख का जो कंपनसेशन चार्ज था उसकी बात हुई, वो तो मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना लगा, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो बातें हुई उस बात पर एक भी बात पर अमल नहीं हुआ। 15 दिन के अंदर इन्होंने कहा था कि प्रेम महतो के परिजन को हम प्रपोजल भेज करके नियोजित करेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र में जीआर का वो दिया, वो कहा कि अभी हम जीआर का दे रहे हैं, जीआर इंटरप्राइजेस। हम लोगों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जीआर में अभी दे रहे हैं और हम लोग 15 दिन के ये में हम लोग प्रपोजल भेज करके और दिल्ली से हम लोग करा देंगे। पाला में दूसरा बात 20 डिसमिल जमीन की बात हुई कि शहर में हम लोग 20 डिसमिल जमीन हम लोगों ने मांग किया कि 4 से लेकर के नया मोड़ तक हम लोग को जमीन चिन्हित करिए और 20 डिसमिल जमीन दे दीजिए, उसमें शहीद पार्क का निर्माण हो, विस्थापित का सम्मान बचे। ये बात हुई। तीसरी बात हुई 15 से अप्रेंटिस जो बच्चे हमारे हैं, आपने ट्रेनिंग कराया, ट्रेनिंग करा के आप छोड़ दे रहे हैं। पहले आपने कहा था कि नहीं, हम ट्रेनिंग नहीं करा, ट्रेनिंग लोग नहीं किया हुआ इसलिए हम लोग नियोजन नहीं दे पाए। लेकिन आपने ट्रेनिंग 1500 बच्चों को करा करके और उसका भी बोले कि देखिए 45 दिन के अंदर में हम प्रपोजल भेजेंगे और प्रपोजल भेज करके नियोजन दे देंगे। वो तमाम बातें धरी की धरी रह गई। 3 महीना बीता, हम लोग छटपटाए, इधर उधर गए और कोई ऐसा महीना नहीं है
कि उपायुक्त महोदय हो, चाहे आपका एसडीओ महोदया हो, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों के यहाँ पर हम लोग जाने का काम किए, लेकिन कोई सुनने का काम नहीं, कोई सुनने का काम नहीं किया। तब जा कर के हम लोग विवश होकर के 11 महीना बीत गया और उसके बाद इसलिए हम लोग बैठे कि 3/4/2026 को प्रेम बाबू का शहादत दिवस है। उस दिन हम लोग को मूर्ति बनाना है। मूर्ति बना करके हमारा मूर्ति का निर्माण हो चुका है, दिल्ली गुड़गांव में मूर्ति का निर्माण हो चुका है और मूर्ति हम लोग 20 तारीख को यहाँ पर बोकारो आ जाएगा। तो हम लोगों ने कहा उपायुक्त महोदय से कि सर आप मूर्ति तो आ जाएगा, अब हम लोग कहाँ बैठाएंगे सर, हम लोग को तो जगह दिखाइए। तो जगह हम लोग को नहीं दिखाया गया। आज जिस प्रकार अभी हम लोग को आप लोग के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम लोग को पता चलता है, आज पेपर में आया है कि सेक्टर 11 में चिन्हित किया गया है, वहाँ पार्क निर्माण किया गया है। साफ सब ने बात हुई थी कि विस्थापित और शहीद परिवार के सहमति से जमीन का चयन होगा। तो जब जगह का चयन सहमति से होगा तो आपने किसको पूछ करके आपने सेक्टर 11 में चिन्हित किया जमीन? हम इसका विरोध करें। आज ये जो आक्रोश है उसका आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है 1500 विस्थापितों का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है चतुर्थ श्रेणी का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है 19 विस्थापित गांव के बच्चे का जो भविष्य अंधकार में ये लोग कर रहा है। स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, आय प्रमाण पत्र बंद कर दिया है, आपका जाकर के क्या कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बंद कर दिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग कहाँ जाएंगे? चतुर्थ श्रेणी का नौकरी चलता रहा था, वो खत्म कर दिया। आज हम लोग दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। हम लोग जमीन क्या मंदिर मस्जिद इसीलिए कुर्बान किए थे। तो हम लोग भी इसलिए आग्रह हम लोग करने के लिए आज आए हैं, धरना के माध्यम से आए हैं और संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। इनको जितनी लाठी डंडा चलानी है ये चलाए। हम लोग हजारों प्रेम यहाँ पर उपस्थित है और हजारों प्रेम की माताएं यहाँ उपस्थित है। हम लोग यहीं पर कुर्बान होने के लिए, निछावर होने के लिए सांसद से बात हुई, सारे लोगों से बात हुई। क्या बोल रहे हैं? ये हठधर्मिता कर रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र, जो हठधर्मिता कर रहा है। सांसद महोदय ने पहल भी किया था। इस्पात मंत्री के पास इस्पात मंत्री से सारी बातें हुई थी, वहाँ से चिट्ठी भी इसको आया है, लेकिन नहीं जानते हैं कि इसको लेकिन लगाने का इसको हर समय मन रहता है कि हम किसी भी चीज़ में को पेच फंसा करके छोड़ दें। ये मुद्दा को बरकरार रखना चाहता है, ये मुद्दा को बरकरार रखना चाहता है। वहाँ से आया जब चिट्ठी तब जा करके आज वहाँ पार्क का निर्माण कराने के लिए विवश हुआ। तो क्या ये पार्क निर्माण कराने के लिए यहाँ पर इसको 20 डिसमिल यहाँ नया मोड़ से 4 तक जमीन नहीं है? क्या 1500 अभ्यर्थियों का जो अप्रेंटिस करके आज जो किया है, आज उन लोग को 1500 लोगों को मैंने नियोजन देने की इसकी जगह नहीं है। जब ये बोलता है कि विस्तारीकरण का विरोध विस्थापित करते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि विस्थापीकरण का विरोध विस्थापित नहीं करते हैं। विस्थापित ने अपने छाती में ये प्लांट को लगाया, अपना जमीन को दिया, इसलिए नहीं दिया था कि दर दर का ठोकर खाएंगे। तुम में कुवत है, तुम पेपर में निकालते हो। पत्रकार बंधुओं से भी हम आग्रह करते हैं, पूछिए इसको कि अगर यदि विस्तारीकरण ये करता है, हम उसका स्वागत करते हैं विस्थापित खुले मन से, लेकिन 20,000 विस्थापित को ये नियोजित करे, प्लांट किसके लिए तुम बढ़ा रहे हो? विस्थापित के लिए बढ़ा रहे हो, यहाँ के मजदूर के लिए बढ़ा रहे हो, यहाँ के जनता के लिए बढ़ा रहे हो, इसी के लिए ना बढ़ा रहे हो। जमीन किस लिए हम लोग दिए? जी खुशहाल रहे। तुम कहता है कि हम नियोजन दे दिए हैं, 70,000 लोग था, 70,000 से मैन पावर आज घट करके आज मैंने 5,000 में आ गया है। तुम सारा ठेका मजदूर, और ठेका मजदूरी में भी ये लोग कट मनी लेता है। ये तो भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में ये डूबा हुआ है। आज यहाँ के बच्चे अगर यदि किसी तरह से अगर ठेका मजदूर में अपना अगर यदि बना लेते हैं गेट पास, तो उसको पैसा देकर के गेट पास बनाना पड़ता है, और उसके बाद अगर 20,000 उसको मिलता है तो 8,000 रुपया यहाँ पर लेता है घूस। कहाँ ये जो प्रबंधन है ये भ्रष्ट है। आप लोग से आग्रह है कि इस चीज़ को छापिए और इसको विवश करिए। हम लोग विस्थापित विरोधी नहीं है, ये जो हो रहा है एक्सटेंशन उसका विरोधी विस्थापित नहीं है। विस्थापित अब स्वागत करता है, लेकिन विस्थापित का हक और अधिकार मिले, ये हमारा डिमांड है और प्रेम बाबू को न्याय मिले।